गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हम स्टडी कर रहे थे पॉइंट सेकंड जिसका नाम क्या है, माय गुड राइट हैंड, यानी कि मेरा कठिन परिश्रमी हाथ, जिसको लिखा किसने है, सी मैके ने, चार्ल्स मैके ने। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा। कल हमने स्टेंजा फर्स्ट स्टडी की थी, सेकंड स्टेंजा। पहले फर्स्ट स्टेंजा को एक बार दोबारा समझ लीजिए। पॉइंट ने ये बताया था कि जब उसके जीवन में दुख आया तो उसने उसकी व्यथा व्यक्त करना शुरू किया, अपने दोस्तों की तलाश की जिससे उसे कुछ हेल्प मिले, लेकिन उसकी तलाश कैसी रही, व्यर्थ रही, क्योंकि जो दोस्त या साथी थे वो शर्म से झुक गए थे और जान पहचानने वालों ने बिल्कुल शांत पड़ गए थे, उन्होंने भी हेल्प की कोई कोशिश नहीं की और सभी रिलेटिव्स वगैरह ने उसे सलाह तो दी, लेकिन अपनी धन संपत्ति देने से वो क्या करते रहे, डरते रहे। अब देखिए नेक्स्ट, जब किसी ने भी उस पॉइंट का साथ नहीं दिया तो पॉइंट ने क्या कहा, लेट देम गो, उन सभी को जाने दो। लेट देम गो का मतलब उन सभी को यहां से चले जाना चाहिए या उन सभी को जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, मैं क्या हुआ, चिल्लाया या चीखा, मैं उन सभी पर चिल्लाया कि तुम सभी यहां से चले जाओ, लेट देम गो, उन सभी को यहां से जाने दो। I have a friend at my side, मैं एक मित्र रखता हूं at my side, जो कि कौन के पक्ष में है, मेरे पक्ष में या मेरी तरफ है। तो पॉइंट कह रहा है कि जब फ्रेंड्स वगैरह ने किसी ने भी हेल्प नहीं की तो वो उनसे कह रहा है कि उन्हें चले जाना चाहिए। मैं चिल्लाया क्योंकि मेरे पास मेरे पक्ष में क्या बन चुका है, एक मित्र बन चुका है। अब वो मित्र कौन सा है वो आगे आएगा। ठीक है, पॉइंट यहां कह रहा है कि मेरा एक मित्र बन चुका है जो मेरी पक्ष में है, तो वो कौन सा मित्र है वो आगे आएगा। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उबारना या उठाना, जो कि मुझे क्या करेगा, मेरी पीड़ाओं से उबारेगा या उठाएगा। एंड एड मी, एड का मतलब होता है सहायता देना, जो कि मेरी क्या करेगा, सहायता करेगा। तो देखिए पॉइंट कह रहा है कि मेरे पक्ष में मेरे पास एक मित्र है जो मेरे दर्द से मुझे उबारेगा, जो मेरी सहायता करेगा। व्हाटएवर बिटाइड, व्हाटएवर का मतलब जो भी, और बिटाइड का मतलब क्या होता है, घटित होना, चाहे मेरे साथ जो भी घटित हो जाए, पर वो फ्रेंड, वो दोस्त मुझे सहायता देगा और मेरे दर्दों से मुझे उबारेगा। तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा मित्र है, चाहे मेरे साथ जो भी घटित हो जाए पर वो मेरी सहायता भी करेगा और मुझे दर्द से उबारेगा भी। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना या संसार के लोगों पर विश्वास करना। इज यानी है, टू बुल्ड, बुल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण। अब किस चीज का निर्माण, तो देखिए यहां पर एक वर्ड कम है तो यहां पर आएगा महल का निर्माण। ऑन द सैंड, सैंड यानी रेत। तो वो कह रहा है संसार के लोगों पर विश्वास करना कौन के समान होता है, रेत पर महल के निर्माण का जैसा होता है। अब उसने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि रेत पर महल जिस तरीके से नहीं टिक सकता उसी तरीके से लोगों पर विश्वास भी नहीं टिक सकता। तो वो कह रहा है जिस तरीके से रेत पर महल नहीं बन सकता है उसी तरीके से लोगों पर विश्वास भी नहीं बन सकता, क्योंकि रेत पर बना हुआ महल तुरंत ही टूट जाता है, तो उसी तरीके से लोग भी अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन, लेकिन किस चीज पर, केवल ईश्वर पर। हेवन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ईश्वर। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे परिश्रमी हाथ पर, किस चीज पर, मेरे परिश्रमी हाथ पर। तो पहली लाइन में जो आया था कि मेरा एक मित्र है, तो वो मित्र कौन सा है, ईश्वर और उसका परिश्रमी हाथ। दोबारा देखिए, जब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की तो पॉइंट चिल्लाने लगा कि उन सभी को जाने दो, मेरे पास मेरे पक्ष में एक मित्र है जो मेरे दर्द से मुझे उबारेगा और मेरी सहायता करेगा, चाहे मेरे साथ जो भी घटित हो। लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल के निर्माण के जैसा होता है, और मैं अब केवल विश्वास करूंगा लेकिन ईश्वर पर और मेरे परिश्रमी हाथ पर। तो देखिए ये इसका हिंदी अर्थ जो आप मुझे सेंड करोगे, रेफरेंस
पूरी पॉइंट का एक रहता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो इन लाइनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दीज लाइंस द पॉइंट मोटिवेट्स, इन लाइनों में पॉइंट हमें क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है टू बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क, किस चीज में विश्वास करने के लिए? भगवान और अपने कठिन मेहनत पर। इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति या संकट, कि विपत्ति और संकट में केवल भगवान पर और अपने कठिन परिश्रम पर विश्वास कीजिए। अब देखिए इसकी राइम क्या बनेगी? तो राइम बनाना मैंने आपको कल बताया था। पहला उच्चारण क्या है? साइड, यानी इसमें से क्या निकल रहा है? आइड। पहले उच्चारण को क्या माना जाता है? ए। दूसरे में बेटाइड, सेम उच्चारण है तो इसके लिए भी ए। सैंड अलग उच्चारण आ गया, बी। हैंड, सैंड और हैंड सेम है तो इसकी भी बी। तो इसकी राइम क्या बनी? ए बी बी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख लेना, जो कल मैंने लिखवाए थे वही है। ठीक है, हिंदी व्याख्या आप मुझे सेंड करोगे।